दलित समझ करके महोदय, मुझे गरीब समझ करके महोदय मारा गया। और जितने भी प्रशासन के लोग हैं महोदय, सब लोग मुख्य दर्शक बने रह गए। हमारे ही भतीजा और हमारे ही रिलेटिव को लोगों ने पकड़ करके जेल में डाला महोदय। मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, 30 तारीख को जब मैं सदन अटेंड करने के लिए 31 तारीख को मैं अपने 30 तारीख का अपने आवास कुदरा से जब आ रहा था महोदय, बीच रास्ते में मेरा स्कूल है और जुलूस लेकर के सुनील पैक्स के जीते हुए थे, वो जा रहे थे। मेरा ड्राइवर इतना ही बोल दिया कि थोड़ा सा कम हल्ला करिए, स्कूल है। मेरे 2 ड्राइवर को लोगों ने मार के अधमरा कर दिया। उसके बाद मेरे भाई साहब, छोटे भाई साहब आए, हाथ जोड़े लोग चले गए। फिर गांव से अपराधी तबके के लोग महोदय, थोड़ा सा बस 1 मिनट महोदय टाइम दे दिया जाए, 1 मिनट टाइम दे दिया जाए महोदय। मैं दलित वर्ग से आता हूँ महोदय, मैं दलित वर्ग से आता हूँ, सुन लिया जाए महोदय। मैं सुन रहा हूँ महोदय। उसके बाद दो ड्राइवरों को अधमरा कर दिया गया महोदय। मेरे भाई साहब आए, हाथ जोड़े, छोटे भाई, उसके बाद लोग चले गए। और राजनीतिक नेताओं का भी हमने पक्ष देखा, उनका भी पक्ष देखा। इस बार जो सांसद लोकसभा में रोते हुए मिले तो मुझे आश्चर्य हुआ। कहते हैं मैं दलित हूं। वह दलित है कि नहीं यह जांच का विषय है। वह अपने आप को दलित बनाकर कानून को धोखा देकर उन्होंने एक दलित का हक छीना है, यह जांच का विषय है। और वह लोकसभा में रो भी रहे थे कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। तो गरीबी का क्या परिभाषा है? जिसका कई करोड़ का कारोबार चलता हो वह गरीब है। अगर मनोज राम अपने आप को गरीब कहते हैं तो हम समझते हैं कि इस बिहार में गरीबी का प्रतिशत नए सिरे से उसका जांच करना होगा, उसका मापदंड तय करना होगा। और रही बात इनको चोट करने की, मनोज राम कह रहे थे कि मुझे बहुत चोट लगा है, भयानक चोट लगा है। मुझे आश्चर्य हुआ एक सांसद के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर। अगर उन्हें चोट लगा है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कौन कौन सा दवा किए, कौन कौन सा जांच हुआ और किस जांच और दवा के जब आप ठीक नहीं हुआ तो आपको यहां से पटना रेफर किया गया। और पटना में भी आप आईसीयू में गए, एम्स के आईसीयू में। एक साधारण चोट के लिए पटना के एम्स के आईसीयू में भर्ती होना एक संदेह पैदा करता है। या तो आपने पूरा दवा अपना चिकित्सा स्वस्थ व्यवस्था के अंतर्गत देखा है। कहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप डॉक्टर तो नहीं थे जो आपका जांच कर रहे थे? डॉक्टर के डिग्री का भी जांच हो और जांच आपके चोटिल होने का भी हो। एक कांग्रेसी मित्र हैं हमारे जो नाम न बताने के शर्त पर बोले कि अरे ऐसा नहीं है मार्कंडे जी, दरअसल बात यह है कि यह अपने आप को चोटिल बताकर राहुल गांधी के कार्यक्रम में पटना पहुंचकर उनको चाहते थे कि मुलाकात के लिए हमसे आए और हम अपने आप को दलित होने का, चोटिल होने का और गरीब होने का मार्केटिंग कर सकें। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनका पूछ वहां नहीं हुआ, इनके झूठ को वह महसूस किए और इनको कोई घास नहीं डाला। और शायद इसीलिए इन पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा था। समय से ही अगर खड़गे साहब इनको फोन करके इनका हालचाल पूछ लेते तो शायद डॉक्टर द्वारा दिया गया एंटीबायोटिक सही असर करता। यह जांच का विषय है और मैं बिहार सरकार से और भारत सरकार से मांग करूंगा कि इनके घायल होने का जांच हो, इनके दलित होने का जांच हो और इनके गरीब होने का भी जांच हो। और एक जांच जो और बनता है वह अनाथालय का, अनाथालय के भी व्यवस्था का जांच हो। यह जनप्रतिनिधि है और जनता अगर जांच कह रही है तो जनप्रतिनिधि को भागना नहीं चाहिए। मनोज राम को इसमें पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए अपने विरुद्ध जांच का, और जनता के समक्ष वह जांच रिपोर्ट प्रदर्शित हो कि नहीं जनता गलत है या यह तथाकथित दलित सांसद गलत है।